होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रीय जनता दल आपदा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, विधानसभा में जो लाठीचार्ज हुआ, गुंडागर्दी हुआ, कुछ बुला करके सरकारी सिपाहियों के द्वारा, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसके विरोध में और डीजल पेट्रोल के महंगाई के मुद्दे पे हम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं और उसी के बीच के लिए हम लोग ये जो है लगाए हुए हैं, पूरा चक्का जाम करके रोड जाम किए हुए हैं जी। मांग है कि जो कड़ी निंदा है, जो बता रहे हैं, ये जो नया बिल पारित करा है उसमें है कि किसी फोर्स को बुला के, क्या पहले से विधानसभा में कम थे क्या? जो वादा इतना करते गए, वादा लंबा लंबा पुलिंदा बनाते गए, उसका कुछ अभी तक हुआ भी नहीं देख रहे हैं। और दो मेरे विधायकों को देखे कि सम्मानित व्यक्तियों को देखे कि विधानसभा से उठा के खींच को बाहर ला करके पीटने का काम किए। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये नौकरी 19 लाख नौकरी देने की वादा था, ना कुछ आया। देखिए डीजल पेट्रोल का वही महंगाई है। पहले बताए थे बैरल सस्ता था तो महंगा था डीजल, आज बैरल सस्ता हो गया फिर भी महंगा क्यों है? डीजल पेट्रोल महंगा है। इसके लिए हम लोग चक्का जाम किए हैं और आगे भी कड़ी निंदा इसको करेंगे। और हमारे जो भी और हैं, उदय भारतीय हैं, मेरे प्रवक्ता हैं जिला के। तो इन महंगाई को लेकर के और जो जिस तरह से सदन में विधायकों को पिटाई हुई, क्या कहते हैं? विधायकों को मार पीट करना वो नीतीश कुमार का पुराना फितरत है। चूँकि जानते हैं कि मैं बीजेपी का समर्थन मुझे प्राप्त है और मैं जो भी चाहूँगा गलत ढंग से करूँगा। हम लोग इसलिए बंदी किए हैं कि सदन में जो पुलिस कानून नीतीश कुमार लाए हैं, जो बिना सदन में बहस कराए हुए, आम बहस होना चाहिए, सभी विधायक उस पर अपना मंतव्य देते, और जबरन पुलिस बिल बाधिक विधेयक लाना और पास कराना और विपक्ष की राय को नहीं लेना, इसके खिलाफ हम लोगों ने, हमारे विधायक लोग और हमारे पार्टी के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी विधानसभा में इसका विरोध किए, जिसके चलते नीतीश कुमार और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के इशारे पर नीतीश कुमार ने लाठीचार्ज किया है। विधायक जो जनता से चुने हुए विधायक हैं, उनको मारने का काम किया है। ये देश में काला इतिहास है और मैं निंदा करता हूँ। आज ये स्थिति बना दिया गया है सरकार के द्वारा। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, प्याज का दाम है ना, आपको देख लीजिए, कड़वा तेल का दाम, ये जब इस पे कानून इस पे लाना चाहिए। महंगाई रोकने की बात है, लेकिन नीतीश कुमार आरएसएस के गोद में बैठ करके बिहार के चुनी हुई जनप्रतिनिधि, चुना हुआ जनप्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। कोई भी विधेयक डायरेक्ट ला दे रहे हैं, बहस नहीं करा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो हमारे कार्यकर्ता पर, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरुद्ध में शांतिपूर्ण हम लोगों की बंदी है। जनता के हित में है, जनता के लिए है, जनता के समर्थन से है। कई वरीय नेता भी हैं सर, जिस तरह से जैसे नीतीश कुमार जी को नहीं हक है जितना आम विधायक, लेकिन और भी विधायकों को पिटाई किया गया, निकाल के फेंक दिया गया सर, इससे क्या कहते? सुबह बिहार के संसदीय इतिहास में पहली दफ़ा ऐसी घटना हुई है कि सदन के अंदर बाहरी पुलिस को बुला करके जनप्रतिनिधियों को, जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को के साथ जो बदसलूकी की गई, जो मारपीट की घटना सदन के अंदर हुआ, ये सूबे बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में काला अध्याय है। पूरा बिहार के लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। लोग आक्रोशित हैं। आज बिहार बंद है, स्वतः स्फूर्त है। सभी लोग, आम जनता, हर तबका, युवा, किसान, महिलाएं, बेरोजगार, हर तबका इस सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ, ये सरकार लाठी और गोली के बदौलत लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, जो लोकतंत्र में संभव नहीं है। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था बनाई गई है कि सरकार के जो निर्णय है, गलत निर्णय है, अगर हम उससे असहमत हैं तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत, संसदीय व्यवस्था के तहत अहिंसात्मक तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर हम अपनी विरोध दर्ज कर सकते हैं। और यही काम हमारे नेता कर रहे थे, यही काम हमारी पार्टी कर रही थी। सड़कों पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, पूरे बिहार से युवा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आए थे पटना में,
लेकिन ये सरकार लाठी के बदौलत युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है, जबकि इनको जानना चाहिए इस मुल्क का इतिहास रहा है। जब जब युवा और नौजवान अंगड़ाई लिया है, इस मुल्क में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। तो नीतीश जी को समझना चाहिए कि आप युवाओं पर लाठी नहीं, आप जिस तरह से लाठी चला करके बिहार के युवाओं को, आपने तो चुनाव में कहा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज कहाँ है रोजगार? हर नौजवान रोजगार मांग रहा है। आज रोजगार के अवसर में बिहार का युवा पलायन कर रहा है, सर ट्रेनों में भरकर, बसों में भरकर के देश के विभिन्न राज्यों में जा रहा है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नीतीश जी जिस तरह से बिहार को चलाना चाहते हैं, चूँकि देखिए पिछले बार जो मैंडेट मिला, बिहार में सरकार बनाने का मैंडेट तेजस्वी प्रसाद को मिला था। तीसरी नंबर की पार्टी जेडीयू है, लेकिन सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए नीतीश जी सरकार में है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस राज्य में देश के राष्ट्रपति महोदय से कि आप तत्काल हस्तक्षेप करें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करें।